सनातन दर्शन। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पावहन सनातन दर्शन। सनातन दर्शन, जहां श्रद्धा और इतिहास जीवंत होते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नवयौवन में थी और पृथ्वी पर धर्म अपने पूर्ण तेज में प्रतिष्ठित था, तब एक गाय माता का दिव्य स्वरूप देवता, आर्षि और मानव तीनों ही लोकों में एक दिव्य प्राणी की समान श्रद्धा से वंदना करते थे। जिस प्रकार एक माता निस्वार्थ भाव से अपनी संतान का पालन करती है, उसी प्रकार गाय भी मनुष्य को जीवन देती है। गाय भी मनुष्य को दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर के माध्यम से जीवन, स्वास्थ्य और पवित्रता प्रदान करती है। वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात्मकाय गाय संपूर्ण संसार की माता है। गाय किसी से कुछ नहीं लेती, केवल देती है। वह मौन रहकर भी उपकार करती है। इसी कारण सनातन संस्कृति में उसे माता का प्राणी है जिसमें समस्त देवताओं का वास हो। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। 33 कोटि का वास्तविक अर्थ, यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। इन सभी देव शक्तियों का सांकेतिक और आध्यात्मिक 12 वास आदित्य गाय में माना गया। 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। गाय के अंगों में देवताओं का वास, पौराणिक मान्यता। पुराणों में वर्णन मिलता है, गाय के मुख में, ब्रह्मा मस्तक में, भगवान शिव नेत्रों में, सूर्य और चंद्र कानों में, अश्विनी कुमार शरीर में, समस्त देवगण खुरों में। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ कामधेनु प्रकट हुई, देववाणी गूंजी। समुद्र मंथन और गाय का दिव्य रहस्य जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत के साथ अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। उन्हीं में से एक थी कामधेनु, स्वर्ग की दिव्य गाय। कामधेनु के पृथ्वी पर अवतरण के साथ ही यह घोषणा हुई, जहां गाय होगी वहां धर्म, शांति और समृद्धि स्वतः निवास करेंगे। कामधेनु की संतानें ही पृथ्वी की गौएं बनी और तभी से गाय को देव स्वरूप माना गया। ऋषियों ने गौ सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कहा, यदि पृथ्वी पर गौ का अपमान हुआ तो धर्म का पतन निश्चित है। आर्षियों की तपस्या और गौ रक्षा, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज जैसे महान आर्षि अपनी गौ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। आश्रमों की समृद्धि का आधार गौ सेवा ही थी। एक बार ऋषियों ने कहा, यदि पृथ्वी पर गौ का अपमान होगा तो समझो धर्म का पतन निश्चित है। गौ सेवा से पापों का नाश होता है, पुण्य का संचय होता है और मन में करुणा जागृत होती है। गाय और कर्म का संबंध गाय केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी पोषण करती है। गाय की सेवा से पापों का क्षय होता है, पुण्य का संचय होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, मन में करुणा जागृत होती है। इसीलिए कहा गया, गौ सेवा परमो धर्म। निष्कर्ष, गाय चलती फिरती देवालय गाय कोई साधारण पशु नहीं, जीवित प्रतिमा है। उसकी सेवा समस्त देवताओं की सेवा के समान है। गाय माता की रक्षा आधार धर्म की रक्षा है। गाय माता की सेवा आधार ईश्वर की सेवा है। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो आप सनातन दर्शन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पावन कथा को पसंद करें